हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण निबंध जो कि क्लास 10th और क्लास 12th, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये निबंध है। और ये जो हम आपको सबसे महत्वपूर्ण निबंध बताएंगे ये आपके क्लास 10th में भी हर साल हिंदी के पेपर में आता है और ये क्लास 12th में भी आता है, ठीक है। तो वो है पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, हर साल आपके एग्जाम के में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड परीक्षा में जो निबंध है वो कैसे लिखा जाता है, यानी निबंध जो है लिखने का सही तरीका क्या होता है। टॉपर स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में निबंध को कैसे लिखते हैं जिससे उनको टीचर पूरे के पूरे, ठीक है, नंबर देते, जितने नंबर का रहता है निबंध पूरे के पूरे नंबर देते हैं। तो अगर आप लोग क्लास 10th में हो तो आप सभी के 7 नंबर का निबंध आएगा आपके एग्जाम में। अगर आप लोग क्लास 12th में हो और आप सभी लोग क्लास 12th में हो तो आप सभी के एग्जाम में 9 नंबर का जो है निबंध लेखन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को कितने पेज जो है निबंध को लिखना है, अगर आप लोग क्लास 10th में हो तो आपको निबंध कितने पेज लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे 7 नंबर मिले। अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो आपको कितने पेज निबंध लिखना है जिससे आपको पूरे 9 नंबर मिले, ठीक है। और इसके बाद टॉपर स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में हिंदी के कॉपी में, ठीक है, कैसे निबंध लिखते हैं जिससे एग्जामिनर उनको पूरे के पूरे नंबर देते, एक भी नंबर उनका नहीं कटता है। वो ट्रिक और टिप्स हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आपकी लिखावट खराब है, आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आपको कैसे लिखना है निबंध को जिससे आपको पूरे नंबर मिले। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे लास्ट है, हिंदी के पेपर में जो हर साल आने वाला वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है वो कौन सा है जो कि 100% गारंटी है इस बार बिल्कुल आपके हिंदी के पेपर में, ठीक है, छप चुका है, यानी हर साल ये आने वाला है, बिल्कुल कंफर्म क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे, कैसे आप सभी के पेपर में आता है, पूरा का पूरा आपको लिख करके बताएंगे कैसे आप सभी को लिखना है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि अगर आप लोग क्लास 10th में हो, ठीक है, तो आपको निबंध लेखन कितने पेज लिखना है सबसे पहले हम ये बता देते हैं, उसके बाद आपको पूरे निबंध लिखकर बताएंगे, ठीक है। तो आप सभी के यानी 7 नंबर का आपके एग्जाम में आता है निबंध लेखन, ठीक है। तो आप सभी को क्या करना है, यानी आपको कम से कम 4 से 5 पेज लिखना है, ठीक है। यानी यहाँ पे ये हो गया कॉपी, ठीक है। तो ये पेज आप सभी का, इसके बाद इधर, यानी ये मिला करके इस पार और इस प्रकार टोटल आप सभी को कितना, यानी कि 5 पेज लिखना है, ठीक है। यानी एक इधर हो गया, इसके बाद इधर 2, ऐसे आपको टोटल 4 से 5 पेज आपको कम से कम लिखना है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है हिंदी राइटिंग की, ठीक है, तो आप लोग इसको 6 पेज भी लिख सकते हो और इतना लिखेंगे तभी आपको पूरे 7 नंबर मिलेंगे। अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो आप सभी के 9 नंबर का आता है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको कितना पेज लिखना है, तो आपको 6 से 7 पेज लिखना है, तभी आपको पूरे के पूरे जो है 9 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इतना आपको लिखना है, ये पेज की बात हो गई। इसके बाद अब आपके पेपर में कैसे आता है निबंध, कैसे देखिए यहाँ पे 29 क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित, ठीक है, विषयों में से किसी एक विषय पर आपको क्या करना है, निबंध लिखना है, ठीक है। और ये क्लास 10th यानी 7 नंबर का है। अब देखिए पहला है इसमें पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, दूसरा है आतंकवाद की समस्या एवं समाधान, तीसरा है विज्ञान वरदान या अभिशाप और चौथा है मेरे प्रिय कवि तुलसीदास। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो हर साल आपके एग्जाम में आता है वो पर्यावरण प्रदूषण है और 100% इस बार भी आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आपको ये जो पर्यावरण प्रदूषण है इसको हर हालत में आपको किसी भी तरीके से जरूर याद कर लेना है और यहाँ पे हम आपको बहुत ही सरल तरीका बताएंगे क्योंकि ये आपके हिंदी के पेपर में बिल्कुल छप चुका है, हर साल आता है, ठीक है। तो हम आपको पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध बताएंगे। कि निबंध लिखने के लिए आपको 2 पेन चाहिए, काला और नीला, ठीक है, ब्लैक और ब्लू पेन चाहिए। अब इसके बाद सबसे पहले कि आप लोग निबंध लिख रहे हो तो आप लोग को सबसे पहले कॉपी के ऊपरी सिरे पर निबंध लेखन लिख देना है, इसके बाद इधर लाइनिंग कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है। देखिए ये बिल्कुल टॉपर की तरीका बता रहे, ऐसे अगर आप लोग लिखोगे एक भी नंबर आपके निबंध में नहीं कट सकता, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या जो भी आपको लिख देना, 29 नंबर है तो 29 लिखना है। उसके बाद आप लोग लिख रहे हो पर्यावरण प्रदूषण पे, तो आपको इस टॉपिक पे थोड़ा बड़ा साइज में ऐसे लिख देना है, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण।
इसके बाद देखिए सबसे पहला हेडिंग रहेगा रूपरेखा। रूपरेखा में सबसे पहला जो रहेगा यहाँ पे पॉइंट हिंट से, रूपरेखा का मतलब यहाँ पे हिंट शुरू हो रहा है, ठीक है। यानी हम ये जो निबंध लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण, इसमें हम किन किन हेडिंग का यूज करेंगे वही आपको रूपरेखा यानी हिंट्स में लिखा जाता है। तो सबसे पहला रहेगा प्रस्तावना। हर एक निबंध में प्रस्तावना रहता है, लास्ट उपसंहार रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रदूषण पे लिख रहे हैं तो प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या है, कैसे हो रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या है, और लास्ट में उपसंहार जिसमें अपने को विचार देना होता है। इतना हो गया। इसके बाद सबसे पहला इसमें से यानी जितने भी हमने हेडिंग लिखा हुआ है रूपरेखा में, उसको एक एक करके हम यहाँ पे लिख कर उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, ठीक। एक अगर हेडिंग यहाँ पे पूरा हुआ तो नेक्स्ट हेडिंग को आपको 1 से 2 लाइन की गैप देकर नेक्स्ट हेडिंग को आपको करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग बोर्ड एग्जाम में आप लोग 2 से 3 लाइन गैप दे देकर आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, जिससे अगर आप लोग कम भी लिखोगे तो वो अधिक दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रस्तावना सबसे पहला रहेगा। विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, ठीक है। और उसके बाद प्रदूषण का अर्थ क्या है, तो स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने इस तरीके से ये हाइलाइटर जो इसका यूज हमने किया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट चीजें उसे ब्लैक पेन से लिखकर और ऐसे अगर आप लोग हाइलाइटर का यूज कर देते हो तो आपका जो निबंध है उसमें 4 चांद लग जाते हैं, ठीक है। और टॉपर स्टूडेंट ऐसे ही लिखते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो, आपका मन है अच्छे नंबर लाने का, तो आप भी इस तरह से हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण के प्रकार कितने होते हैं, तो आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। कितने रूपों में दिखाई पड़ता है, पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण, चौथा है रासायनिक प्रदूषण, ठीक है। ये मुख्य रूप से हैं। अब इसके बाद ये जितने भी प्रकार हैं यानी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, अब आपको क्या करना है, बहुत ही सरल है लिखना प्रदूषण, और जितना सरल हम आपको बता रहे हैं ऐसा आपको पूरे YouTube पर कोई नहीं बताएगा, ठीक है। बहुत ही सरल हम आप सभी को बता रहे हैं यहाँ पे, और बहुत ही बेस्ट और शानदार तरीका है। सबसे शानदार और बेस्ट तरीका यही होता है निबंध लिखने का, जैसा हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा निबंध सिर्फ एक टॉपर स्टूडेंट ही लिखते हैं, जैसा कि हम एक टॉपर स्टूडेंट हैं और हमने भी ऐसा ही लिखा था, जिससे मेरे भी अच्छे नंबर आए थे, पूरे नंबर हमें मिले थे, एक भी नंबर नहीं कटे गए थे, ठीक है। और आप लोग हमारे टॉपर की वीडियो भी हमारे चैनल पे देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि जो भी यहाँ पे लिखा गया प्रकार, उसको आप लोग को एक एक हेडिंग यहाँ पे लिख करके उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जो भी आप लोग अपने दैनिक जीवन में देख रहे हो, ठीक है, प्रदूषण जो भी आप लोग सुने हो उसी को आपको अपने बनाकर लिखना है। जितना आप लोग अपने शब्दों में बनाकर लिखोगे, एग्जामिनर टीचर उतने ही खुश होते हैं कि आपको, ठीक है, यानी आप लोग रटी रटाई बातों को नहीं लिखे, आप लोग अपने समझ के अनुसार लिखे हो। इससे बहुत एग्जामिनर खुश होते हैं। और हम भी कॉपी चेक करते हैं पिछले 5 सालों से, और हम भी इसी तरीके से जो स्टूडेंट लिखते हैं उन्हें फुल मार्क्स दिया जाता है, ठीक है। तो वायु प्रदूषण हेडिंग है, ठीक है। वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित होती है, ठीक है। आप सभी को भी पता है वायु जो है ये कई प्रकार की गैसों का मिश्रण है, ठीक है। जैसे जीवधारी अपनी क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं, जीवधारी जो होते हैं वो अपनी क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। देखिए जैसे जीवधारी जो है यानी हम सभी लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधे से मिलता है, हरे पेड़ पौधे से, ठीक है। और इसके बाद हम लोग पेड़ पौधों को क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को क्या कर दे रहा है, प्रदूषित कर रहा है। इसके बाद जल प्रदूषण क्या है, जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। कहा जाता है ना कि जल ही जीवन है। जो गांव गांव में पानी की टैंकरें आती हैं उनके पीछे भी लिखा होगा, आप सभी लोग पढ़े होंगे कि जल ही जीवन है। सच बात है, जल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर जल न होता तो शायद हमारी, ठीक है, यानी पृथ्वी पर हम सभी लोगों का जीवन भी जीवित न रहता, यानी हम लोगों का जीना संभव नहीं है जल के बिना। तो जल ही जीवन है। जल में कुछ तत्व जैसे खनिज, लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैसें आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण ही जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। जैसे जल में क्या होती है, फैक्ट्रियाज होती है, उनके पानी आ जाते हैं, अपशिष्ट पानी को बहाया जाता है, ठीक है। और क्या है कि बहुत सारे जल में
कहीं कहीं तो जैसे गंगा जी हो गए, कई नदियों में 100 को पहले बहाया जाता था। इस तरीके से कई प्रकार से जो है हमारी जल प्रदूषित हो जा रहा है। नेक्स्ट हेडिंग है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण जो है आज की एक नई समस्या है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। ठीक है, जैसे मोटर कार की हॉर्न जो होती है ना, आवाजें, मोटर कार पीप पाप ये सब करते हैं ना, ट्रेन चुक 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 करती है, हॉर्न भी देती है। इलेक्ट्रॉनिक भी इस समय हो गई, उसका भी हॉर्न तो थोड़ा कम है, लेकिन पहले जो ट्रेन थी उसके हॉर्न बहुत तेज थे। ठीक है, कारखानों, मशीनों, लाउड स्पीकरों आदि से ध्वनि प्रदूषण जो है काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसे आप लोग लिख सकते हो। देखिए कितना सरल है, बहुत सरल है। ठीक है, और अगर देखिए आप सभी की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप लोग यहाँ पे 2 वर्डों के बीच में एक एक पेन का ऐसे गैप देकर लिखेंगे तो आपकी हैंड राइटिंग जो है देखने में काफी अच्छी लगेगी। और आपको कोशिश करना है कि कहीं पर भी आपको जैसे कट क्रॉस वगैरह नहीं करना है, नहीं ज्यादा गलत करना है। ठीक है, आपकी कॉपी अगर आप लोग अच्छे तरीके से लिखोगे, ऐसे एक पेन की गैप दे देकर, एक हेडिंग पूरा होने के बाद 2 से 3 लाइन गैप देकर ऐसे लिखोगे तो आपकी कॉपी बहुत ही साफ सुथरी दिखेगी और एग्जामिनर भी आपको फुल मार्क्स दे देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे रासायनिक प्रदूषण। आज की आधुनिक खेती से जो रासायनिक प्रदूषण है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयों, कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या है रासायनिक प्रदूषण, यानी कि ये खेती से रिलेटेड प्रदूषण है। ठीक है, क्योंकि खेत जो फसलें होती है उसमें ही रासायनिक चीजों का यूज होता है। अब जैसे क्या है कि लोग क्या करते हैं, यानी किसान लोग क्या करते हैं, जो वो किसान होते हैं वो अपने फसलों में ठीक है अधिक से अधिक कीटनाशकों का यूज करते हैं, यूरिया, डाई, ये सब खादों का यूज करते हैं, जिससे उनके फसल काफी अच्छे तरीके से तैयार होते हैं। ठीक है, और कुछ किसान होते हैं कि आज अगर लौकी का इतना बड़ा ठीक है, इतना बड़ा लौकी का कोई भी फल है तो उसको कुछ किसान करते हैं, क्या करते हैं कि इंजेक्शन लगा देते हैं बढ़ने वाला। ठीक है, वही लौकी जो इतना बड़ा है वो कल 1 हाथ का लौका बन जाता है। ठीक है, यानी बड़ा सा हो जाता है 1 दिन में ही। तो इस तरीके से किसान क्या करते हैं, उसको फिर तोड़कर बेच आते हैं बाजार में। ठीक है, तो यानी इस तरीके से कुछ किसान अपनी ठीक है सब्जियों में, फसलों में ऐसे यूज करते हैं और दवाइयों का यूज करते हैं, कीटनाशकों का यूज करते हैं, जो कि ठीक है कीटों से बचाने के लिए करते हैं और जैसे लौकी वकी के बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन जो भी वो चीजों को खाएगा ठीक है उसको बहुत ही वो नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रदूषण के कारण क्या है। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण जो है विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि है। ठीक है, देखिए क्योंकि जनसंख्या जो है बढ़ रही है तभी प्रदूषण अधिक हो रहा है। जनसंख्या बढ़ रहा है तो लोग किसान अपने खेतों में अच्छी दवाइयों, अच्छी किस्म की खादों, यूरिया, बीजों को यूज कर रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक फसल हो, अधिक से अधिक अनाज हो। ठीक है, जिससे सभी जितने भी जनता है सबको हो जाए। ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि हो रही है जिससे अधिक से अधिक सामानों का यूज हो रहा है जो कि फैक्ट्रियों में बन रहा है। ठीक है, मोटर कार खरीदे जा रहे हैं। तो ये सभी चीजें यानी जनसंख्या पर ही निर्भर करती है। प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जनसंख्या वृद्धि। विश्व की जनसंख्या आज सुरसा के भांति विकराल रूप धारण की हुई है। दूसरा कारण विज्ञान है, मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। प्रदूषण को रोकने का उपाय नेक्स्ट हेडिंग है, बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम किया जाए तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। ठीक है, यानी अधिक से अधिक पौधे लगाए जाए और जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहां पर बनाया जाए, फैक्ट्रियों को जहां पे जनसंख्या बहुत ही कम हो। ठीक है, तो ऐसे आप सभी को लिखना है। उपसंहार सबसे लास्ट हेडिंग है, इसमें आप सभी को कैसे लिखना है, यानी आपको इसमें अपने विचार देना होता है। तो किस तरीके से देखिए, इसके लिए हम सबको ठीक है मिलकर, यहाँ पे क्या है मिलकर है। ठीक है, हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या, यहाँ पे समस्या है। ठीक है, समस्या आज पूरे विश्व में है। इसके लिए शासन व सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए। तो इस तरीके से आपको अपने विचार देना है, बहुत ही सरल है। ठीक है, आप लोग जो भी आपके दैनिक जीवन में डेली आप लोग देख रहे हो, ठीक है, किस किस चीजों से प्रदूषण बढ़ रहे हैं, तो आप लोग उसी को अपने शब्दों में बनाकर लिखिएगा।
100% गारंटी आपको पूरे के पूरे नंबर एग्जामिनर देंगे। ठीक है, पूरे के पूरे 7 नंबर, पूरे के पूरे 9 नंबर आप सभी को मिलेगा अगर आप लोग ऐसे लिखोगे तब। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, आप सभी को पूरा ऐसे ही लिखना है निबंध, तभी आपको पूरे के पूरे नंबर जो है जितने नंबर का है पूरा नंबर आपको मिलेगा अगर आप लोग हमारे इस तरीके से लिखते हो तब। आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और भी आपको हिंदी के किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए जरूर कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल पे क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट की स्टडी होती है। ठीक है, आप लोग चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में देखें डेली, और हिंदी की पूरी कॉपी कैसे लिखे इस पे हमारे चैनल पे 2-3 वीडियो बन चुकी, आप लोग जल्दी से जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो तो हमारे चैनल पे सभी विषय में बिना पढ़े पास होने की भी ट्रिक है। आपको इसी वीडियो के लास्ट में 4 प्लेलिस्ट दिखेगा, उसी पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा। 100% वो ट्रिक आपके बोर्ड एग्जाम में वर्क करेगा और 100% आप लोग पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओगे। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।